नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध विश्व के प्रथम महामानव थे, जिन्होंने नारी के उत्थान के लिए नारी को सम्मान व समानता का अधिकार प्रदत्त करने के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। भिक्षुणी संघ में समाज के सभी वर्गों की नारियों ने सम्मिलित होकर नारी का गौरव व मान बढ़ाया था। बुद्ध काल के पूर्व पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्मानजनक नहीं था। उनकी स्थिति अत्यंत दीनहीन, पशुवत तथा दयनीय थी। इसलिए अधिकांश स्त्रियों में पाखंड व अंधविश्वास व्याप्त हो गया था। स्त्रियां पाखंडी, अंधविश्वासी कर्मकांडों का शिकार हो गई थी। शाक्य मुनि बुद्ध ने पूर्व काल से चले आ रहे पुरुष तथा स्त्रियों के बीच के भेदभाव को समाप्त करते हुए प्रथम बार नारियों के लिए आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया था। नारियों ने सुशिक्षित होकर समाज में उच्च आदर्श स्थापित किया था। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपना 5वां वर्षावास समाप्त करके अपने पूर्व पिता राजा शुद्धोधन की बीमारी का संदेश पाकर कपिलवस्तु पधारे थे। उस समय उनके पूर्व पिता की आयु 80 वर्ष की थी। शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने पिता को अनित्यता का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा शुद्धोधन अहर्ष पद को प्राप्त हो गए थे। वे शाक्य मुनि बुद्ध को प्रणाम करते हुए परिनिर्वाण को प्रवाप्त हुए। शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने पूर्व पिता के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि करके वैशाली प्रस्थान करने वाले थे। उसी समय माता महाप्रजापति गौतमी ने उनसे विष्णु संघ के गठन हेतु याचना किया था। कपिलवस्तु की स्त्रियों धम्म व विनय के अनुसार परिवर्तित होकर श्रोतापथ फल, कृतागामी फल, अनागामी फल तथा अहर्त फल का साक्षात्कार करने को उत्साहित थी। माता महाप्रजापति गौतमी के प्रथम याचना को
कुछ परिस्थितियों के कारण शाक्य मुनि बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। यथा अग्रबार जब संग सचेता, गौने पित्र नगर भवचेता, आयु न भेट संग समाजा, भय दिवंगत प्रथम ही राजा। काम क्रोध व लोक को जीतने वाले तथागत बुद्ध जब दोबारा अपने पिता के नगर कपिलवस्तु गए तो उस समय शाक्य गणराज कपिलवस्तु के राजा तथा उनके पूर्व पिता राजा शुद्धोधन के परिनिर्वाण के बाद उनके छोटे भाई अंशोधन का पुत्र महानाम था, जो घमंडी था। राजपद पाने से उसका अहंकार दूना हो गया था। उसने तथागत बुद्ध का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तथागत नगरोधाम वन के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे विहार कर रहे थे। प्रजापति कुल बामन साथे, बैठा आय प्रणत मुनिनाथे, कीन विनय दुख कातर भाई, मैं सब भांत भयो असहाय। परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ आकर माता प्रजापति ने उन श्रेष्ठ को प्रणाम किया और दुख से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी, अब मैं सब प्रकार से असहाय हो चुकी हूँ। जो सुख संग सनन महले हूँ, साधहूँ धम्म तजहूँ अब गेहूँ। बोल उठे मुनि सोच विचारी, मांग न माई सकहूँ स्वीकारी। हे पुत्र, अगर तुम मुझे संग की शरण में ले लो तो अब मैं घर को छोड़कर धर्म की साधना करूँ। गौतम मुनि सोच विचार कर बोले, हे माता, मैं तेरी इस मांग का स्वीकार नहीं कर सकता। इसके कुछ कारण हैं। शील परायण जो तब मरमू, तो किम धाम धारस धर्मू। पाई सकी नामा ही प्रबोधू, कीन तीन बार अनुरोधू। हे माता, यदि तुम्हारा अंतःकरण शील संपन्न है तो घर में रहकर ही धर्म की साधना क्यों नहीं करती। तथागत बुद्ध की बात में माता प्रजापति को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुनः उनसे अनुरोध किया। फिर भी तथागत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। निपट निराश गरह कर हिया, गए घर संग सब कुलतिया। दम्म प्रकाश करत करमाली, कीन पयान नगर वैशाली। माता महाप्रजापति बिल्कुल निराश होकर बोझिल मन से अन्य स्त्रियों के साथ घर चली आई। फिर तथागत बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वैशाली नगर की ओर प्रस्थान किया। सुन मुनि गमन विकल सब बारी, आय जुरी पतिवंचित नारी। बोल उठी तब राहुल माता, दीन हमें दुख दून विधाता। शाक्य मुनि बुद्ध के जाने के बाद सुनकर सब स्त्रियां बहुत बेचैन हो गईं। वे सभी नारियों जो पतियों से वंचित हो चुकी थीं, एक स्थान पर एकत्र हो गईं। तब यशोदा कहने लगी कि हम लोगों को विधाता ने दूना दुख दिया है। प्रिय पर वंचित भोगू, साजिश कहीं बन जाई न जोगू। दूनहु दीन गमाय ही पाड़े, मिले न उन्माय हल वहीं छाड़े।
एक ओर हम लोग पतियों के द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण सांसारिक सुख भोगों से वंचित हूँ, तो दूसरी ओर हम वन में जाकर ज्ञान वैराग की साधना भी नहीं कर सकते। इस बार पांडे दोनों दिन से चले गए। हलवा छोड़ने के बाद मार भी नहीं मिला। नंद प्रिया कह कर तल धरणी, बुद्ध ही लोग कहीं सम दर्शी, साम्य भाव और साच ही धरही, तो पुण्य पक्षपात कत करही। भिक्खु नंद कुमार को पूर्व पत्नी कल्याणी हथेली को मलते हुए कहने लगे कि भगवान बुद्ध को लोग समदर्शी कहते हैं, पर अगर सचमुच में वे अपने हृदय में साम्य भाव रखते हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं। छारी लोक भय प्रेरित लज्जा, नर सम नारी न देहि प्रवज्जा, तो हम जाने जाने मुनि राम, कहीं नवाज बेहि संभाव। वे लोक भय से उत्पन्न संकोच को छोड़कर पुरुषों के सामने ही समनारियों को प्रज्ञा दे दें, तो हम जान जाएं कि मुनिराज केवल कहते ही नहीं बल्कि समभाव धारण भी करते हैं। माता महाप्रजापति गौतमी ने सभी नारियों से कहा, इस विपत्ति से पार होना है तो पुनः हमें शाक्यमुनि बुद्ध के पास चलना चाहिए। धरिले हूँ सब भिक्षु न वेशु, और विरही बुद्ध चलहूँ त्यों देशु, ले शरण यश आग्रह करहूँ, जो लगले हैं न तो लग ठहरहूँ। सब लोग भिक्षुणी वस्त्र धारण कर लो और उस देश में चली जाओ। चलो जहाँ बुद्ध विहार करते हूँ, उनसे ऐसा आग्रह करो कि वे सबको अपनी शरणों में ले लें। जब तक वे शरण में न लें तब तक हम वहाँ से हट नहीं सकते। लहिर विरस्म नाल निकनाई, पाय से आमन तियहर साई, तिनकर मूर मनोरथ जानी, परिजन और चढ़ा नहीं पानी। प्रजापति से यह सीख पाकर समनारियाँ इस प्रकार हर्षित उठी, जिस प्रकार सूरज की किरणें पड़ने से कमल के फूल खिल जाते हैं। उनका मूल मनोरथ जानकर उनके परिजनों ने भी उन सबका उत्साह बढ़ाया कि तुम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। सभी नारियों ने अपनी अपनी चीवर तैयार करना प्रारंभ कर दिया। चीवर चारु पहिर सो भंगा, मांगत खात चली सब सिंगा, कंटक काकर काश ककारे, बिन पद तान परे पद छारे। सभी नारियां उमंग पूर्वक सुंदर चीवर पहनकर एक साथ ही मांगते खाते चल पड़ी। रास्ते में भयंकर कांटे कंकड़ और कुछ कांच के कारण उनके नंगे पैरों में छाले पड़ गए। फिर भी वे अनवरत रूप से वैशाली की ओर चलने लगे। चलत सतत पथ मंगुर भूजे, उतरत सोन श्रमत पद सूजे, बिच बिच डारत रैन बसेरे, चलहि सहत कष्ट घनेरे। तपी हुई धूल से जलते हुए मार्ग पर निरंतर चलने से उनके पैरों में सूजन आ गया। उनके बाल धूल से सन गए, मुख मलिन हो गया। वे मार्गों में अनेक नदी नालों को पार करती हुई अंततः वैशाली नगर पहुंच गईं, जहां शाक्य मुनि बुद्ध विहार कर रहे थे। नमो बुद्ध।